आ, 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 हरि गुण गाले व्याकुल मनवा, हरि गुण गाले, हरि का नाम सदा सुखदाए, हरि का नाम सदा सुखदाए, हरि गुण गाले व्याकुल मनवा, हरि गुण गाले। कभी कभी कुछ शहर जब उगती हैं तो मन थोड़ा सा उदास होता है कि ये हो क्या रहा है चारों तरफ। वो मोहब्बत भरी दुनिया, वो खूबसूरत सी दुनिया कहाँ गुम होती चली जा रही है। फिर जवाब ये मिलता है, अगर दुनिया को आप नहीं बदल सकते, ये भागम भाग उसकी फितरत बन गई है, तो आप अपना ख्याल कर लीजिए। और फिर अचानक मन मयूर नाचने लगता है। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब साँचे, मस्त मयूरा नाचे। ये अचानक मस्त मयूर नाचने कैसे लग गया हो? समझ ने ये कहा कि आज जो तुम्हारे पास है वो कभी एक सपना होता था, आज तुम उसकी कदर नहीं कर रहे क्योंकि वो तुम्हारे पास है। तो जो नहीं है उसके पीछे ना भाग के, यानी परछाइयों के पीछे ना भाग करके, तुम सिर्फ इतना करो कि जो है उसका लुत्फ लो। और देखो ना क्या रंगत है, कैसे शुरू हो रही है सुबह अपने अंतर में इतने रंगों को लिए हुए। कैसे कैसे गीत याद आते हैं सवेरे सवेरे, और कैसे कैसे दोहे। ओहो, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। सुबह शुरू क्या हुई, परिंदों ने भी गाने शुरू कर दिए। उनके अपने गीत हैं, उनका अपना संगीत है। हाँ, हमारे पास तो एक गुजरा हुआ अतीत है, और वहाँ से झांकती हुई कुछ रोशनियाँ। भीनी भीनी भोर भोर आई, ये धूमल सी फिजा, इसी से झांकेगा आज का सूरज। एक खूबसूरत अंदाज होता है ये दिन को शुरू करने का। ज़िंदगी है, ये क्या कम है, ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, आस है, एक अनबुझ प्यास है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत दिखाई देती है ऐसे लम्हों। थोड़ी सी उदासी आती है, फिर कहीं से एक आवाज़ आती है, शायद अंतर्मन से ही आवाज़ आती है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। तमस, गहरा अंधेरा छा जाता है पूर्णिमा के बाद, क्योंकि चांद भी धीरे धीरे घटता चला जाता है। बस फिर ऐसे में एक उम्मीद यही रहती है कि बेफिक्र रहो, चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता करने से कभी ज़िंदगी की समस्याएं हल नहीं होती। एक समय होता है जब सब कुछ ठीक होने लगता है। पंछी चले अंबर को,
माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। लगातार ही संगत कर रहा है मेरे साथ ये परिंदा। अभी तो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि वो सामने कुछ धुंध है, लेकिन ये धुंध हट जाएगी, छट जाएगी और फिर उगेगा 7 घोड़ों पे सवार सूरज। सूरज की अपनी महिमा। सूरज है महायोग, सूरज है महापुष्प। उसके उजाले से दुनिया में रोशनी होती है। भोर आई गया अंधियारा, छाया जगमग जग उजियारा, नाचे मन मोरा मतवारा मतवारा। अच्छा, इस मन का भी नहीं कुछ पता लगता। एक पल में उदास होता है, फिर दूसरे में नाचने लगता है। इस मनोस्थिति को क्या करिए। ऐसे माहौल में एक खूबसूरत शहर उगी है और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि दिन भी बेहतर ही रहेगा। आपके नाम से काबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। फूल ही फूल थे मेरे पैमाने में, आप क्या बाहर आ गई वीराने में। कुछ आमद ऐसी होती है कुछ इंसानों की, जो उनके आने से ही फूल फूल खिल उठते हैं, और गुनगुनाने वाला जिसके मन में ये फूल पहले ही खिले हुए हैं वो उनको और धन लग जाता है। फूलों की खूबसूरती ये है कि ये ऐसा लगता है कि ज़मीन की ज़बान है, ज़मीन कुछ कहना चाह रही है और आप उनको उस रूप में देखते हैं। बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं, वो खिलते हैं। सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिलता कि वो फिर उसके पीछे पूरा सिलसिला है। और हम बात कर रहे हैं मोहब्बतों की, हम बात कर रहे हैं रोमांस की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। मैं जहाँ तक भी देख रहा हूँ मुझे तो ये फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, और इन फूलों की इतनी खूबसूरत रंगत है कि मैं ऐसे गीतों को याद करने लगता हूँ और गुनगुनाने लगता हूँ। कैसा खूबसूरत मंजर दिखाई देता है, और यूँ लगता है कि जैसे आपका मन लगने लगता है। कोई उदासियों की परछाइयाँ भी अगर आपकी ज़िंदगी पे आने की कोशिश करती हैं तो आप उन परछाइयों से दूर निकल जाते हैं। ऐसा खूबसूरत मंजर, ऐसा दिलकश समा, और यादें रवा, यादों का कारवां रवा। ला 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 रा रा रा, ला रा रा, ला 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 रा।
कभी कभी ऐसा लगता है कि इन मनाजिर पे आके बस खामोश हो जाओ, बस खामोश हो जाओ। खामोशी ही एक ज़बान बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, प्रकृति के रंग, मन की उमंग और तरंग, और शोर मचाती हुई जिंदगी। कितना मधुर है ये दृश्य। ये परिंदा नगरी के बाद मैं चरिंदा नगरी में मौजूद हूँ, और सामने माय डियर डियर इज़ वेरी डियर, वही बात। ये एक ऐसा समूह है छोटा सा इनका, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये, और झुंड में चलते हैं। धीरे धीरे जब शाम होने लगती है तो ये बाहर निकल के आते हैं, और इनका रंग, इनका रौनक और इनका रुतबा अलग ही दिखाई देता है। ये हिरन नगरी है। कुछ सोच रहे हैं, जब ये इंसान को देखते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट इसलिए हो जाते हैं कि इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, इनका ताक़ुब किया जाता है। ये देखिए कितने सारे आ गए, और इसलिए अगर किसी पे विश्वास होता है तो ये रुक जाते हैं, वरना ये सुन करके अपनी आवाज़ को भाग जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है, और ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। जंगल के अंदर ये लोग चले गए। ये आवाज़ ऊपर से जब हेलीकॉप्टर की आई तो थोड़ा सा इन्होंने सोचा ये वहाँ पहुँच गए, वहाँ से फिर ये कुछ और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये दृश्य मुझे बड़ा मनोहारी लगता है जब मैं हिरणों को देखता हूँ। ये वहाँ पहुँचे, इतनी तेज़ आवाज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये इधर इधर भी, ये चरिंदा नगरी में मुझे आकर के इन्हीं की तलाश थी। मैं सोच देखना चाहता था, और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ कि भाई ये लगते बड़े प्यारे हैं। एक इनकी पूरा समूह होता है, उस पूरे समूह में ये मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और ये झाड़ियों के बीच में रहते हैं। अब तो ये थोड़ा सा इधर उधर निकल के कुछ और तलाश करना पड़ेगा। जिस देश में गंगा बहती तो एक मुकम्मल फिल्म है, उसमें एक दृश्य है, राज कपूर बैठे हुए हैं, राजू, और उनकी दिक्कत यह है कि वो डाकुओं से कहते हैं समर्पण कर दो, हमें नई जिंदगी मिलेगी। और इधर पुलिस को खतरा ये रहता है कि डाकू तो डाकू है, और इनके बीच में दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए राजू सिंपल सादा आदमी एक जगह बैठा है उदास यूं करके। इतने में पीछे से कहीं एक आवाज़ आती है, आवाज़ मुकेश साहब की है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख, जीवन मरण विसार के उड़े काम सवार, जिन पंथो तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों
लालना सो पंछी सवार। आप देखिए कहाँ से राज कपूर के मन में ये बात आई होगी कि जब जब दुविधा किसी के मन में आती है वहाँ एक संशय होता है, जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ से शांति शुरू होती है। और ये कबीर के इन ख्यालात को लाकर के मुकेश साहब की आवाज़ में शंकर जयकिशन की धुन पे लाके रख दिया। राजू ने एक पल को ये समझा और वो उठकर चल दिया कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे ठीक लगता है। ये जीवन का एक पैगाम भी है कि जब ज़िंदगी कहीं दो रास्तों पे जाकर के पहेलियाँ बूझने लगे तो वही कीजिए जो आपका मन कहता है आपसे, क्योंकि दिल जो भी कहेगा माने। देखिए मन और दिल में भी फर्क है। दिल एक ऑर्गन है, मन एक ख्याल है। मन को देखते तो नहीं ना हम, लेकिन मन से हम गवर्न होते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दिल तो क्लियर कट है, कभी कभी लाके सामने भी रख दिया जाता है। ये बातें दरअसल राज कपूर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और ये 14 दिसंबर के दिन को मैं विशेष रूप से गंगा के पास आकर के करने की कोशिश इसलिए करता हूँ, किसी ने इससे पहले नहीं सोचा था कि गंगा जो है वो हमारे जीवन का बड़ा वरदान है। अब तो मैं हर जगह जाकर कहता हूँ, आसमान में लहराता तिरंगा, जमीन पे हमारी गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब न लेना पंगा। हमसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा मन भी रहेगा चंगा। ये ख्यालात हैं, ये जज्बात हैं और ये बढ़ते रहते हैं। मैं कहता रहता हूँ, कितने से श्रद्धालु जो मेरे हैं, मेरी बात को सुनते समझते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कहीं पजीराई होती है तो ऐसा लगता है जैसे वीराने में बज रही है एक शहनाई। मैं फिर कुछ आगे बढ़ता हूँ। फूल तो यही जाहिर कर रहे हैं कि बसंत का मौसम है। ऐसे तो फूल अक्सर नहीं खिलते, हमेशा तो नहीं खिलते। इन फूलों की चमक देखिए, क्या जता रही है और क्या बता रही है। परिंदे की आवाज़ ये बता रही है कि बसंत एक दिन का नाम नहीं है भाई, बसंत तो पूरा एक मौसम है। वो देखिए ज़रा उधर, बसंत तो पूरा एक मौसम है। लेकिन इसी के साथ में अगर बसंत जल्दी आके निकल जाए तो कुछ और भी बाकी रहता है। यानी फरवरी के महीने में जो अहम दिन माने जाते हैं उसमें एक दिन है 14 फरवरी। 14 फरवरी, आप कहेंगे भाई 14 फरवरी में क्या स्पेशल है? अरे भाई, आप कौन से ज़माने के इंसान हो, आपको मालूम नहीं कि 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन डे है, नौजवानों का दिन है। कभी कभी बुजुर्ग भी मना लेते हैं उस दिन को। तो 14 फरवरी हो गया मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन। डिक्शनरी में जब हम बहुत ढूंढते थे ये वर्ड तो उस पर ये लिखा होता था कि ये एक महज शब्द नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। यानी वैलेंटाइन का मतलब लव लेटर। अच्छा जी, स्कूल डेज में आप लव लेटर की बात करते थे उस ज़माने में 50 साल पहले, और फिर धीरे धीरे पता चला वो लव लेटर तो रह गया बहुत पीछे और ये पूरा एक फेस्टिवल बन गया वैलेंटाइन डे। नौजवान तो पहले से ही इंतज़ार शुरू कर देते हैं क्योंकि ये मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत भी पूरे उरूज पे रहती है इस दिन। तो मैं इन फूलों को देख करके यही महसूस कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये फूल जो इतने शोख नज़र आ रहे हैं ये मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का दिन है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ना वैलेंटाइन से भी ज़्यादा इस दिन की अहमियत है। और वो अहमियत ये है कि मैं इस दिन में एक और वजह पा रहा हूँ, और जो और वजह पा रहा हूँ वो ये है कि ऐसी हसीन अदाकारा भी हिंदी फिल्म्स में कब आई थी? आप जानते हैं कौन? मधुबाला। मधुबाला की सालगिरह है 14 फरवरी, और 1933 में दुनिया में आई थी। भाई बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। ऐसी शोख हसीना भी हिंदी फिल्म्स में बहुत कम दिखाई देती है। मतलब लोग तो उन्हें कहते थे भाई वो वीनस है, बिल्कुल जैसे इतनी खूबसूरत कि मोहब्बत की देवी है मधुबाला। तो कुछ कहना है मधुबाला के बारे में?
कुछ कहना है वैलेंटाइन के बारे में, कुछ कहना है बसंत के बारे में, और कुछ कहना है इश्क और मोहब्बत के बारे में। इतने खूबसूरत फूलों के पास आकर के ये सब ना किया और ना कहा तो भाई बात क्या बनी। देखिए अब ये नहीं कि एक ही तरफ है ये सब, उधर भी सिलसिला उतना ही खूबसूरत है, वहाँ तक ऊपर तक हद निगाह तक, यहाँ बाहर ही बाहर है। एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ आकर के मैं बात करूँगा मधुबाला की भी और वैलेंटाइन डे की भी। अरे बुज़ुर्ग हो गए तो क्या हुआ भाई, इश्क व मोहब्बत में तो यकीन आज भी है। इसीलिए इन खिले हुए फूलों को देखकर मैं सोचता हूँ कि अपनी बात शुरू करूँ। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, मैं अपनी बात शुरू की लेता हूँ। ये तो फूल इसी तरीके से, ये देखिए, आहा, जिधर भी जा रहा हूँ एक अंजुमन बन गई है फूलों की। ऐसे खूबसूरत फूल, ऐसे दिलकश फूल, ऐसे मुस्कुराते फूल। देखिए परिंदे ने भी गाना शुरू कर दिया, वो कहने लगा मैं भी हूँ तुम्हारे साथ साथ, बेफिक्र रहो। आहा, वाह वाह, गाए जा गीत मिलन के ओ परिंदे गाए। तो भी बात किए लेते हैं फरवरी के महीने में 14 तारीख की, यानी वैलेंटाइन डे और मधुबाला की सालगिरह। उनका दुख, आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलत फहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली गई। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं, आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है। लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के, इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है।